गुरु माँ पढ़ाने से पहले आपकी और सरस्वती देवी की वंदना करती हैं। कौन है मेरी पूंछ पर? कौन है? उतरो! नहीं उतरूंगा। हे जगन्नाथ प्रभु, लगता है कोई भूत मेरे पीछे पड़ गया है। कितनी प्यारी है ये। शांत भोली। क्षमा करे प्रभु। मूषक, तुमने इस प्यारी सी भोली को सताया। क्षमा इससे मांगो। क्षमा करना मुझे प्यारी भोली। मैं तो बस तुमसे खेल रहा था। कितने प्यारे हैं आप। अगर पहले पता होता कि आप मेरी सवारी कर रहे हैं तो मैं नहीं डरती। चलो हम भी भोली की सवारी करते हैं। बलराम, अनुशासन। हाँ, कर लेंगे बाद में। कहाँ चले गजानन? समुद्र की यात्रा पर। हाँ, गणेश, भोली समंदर में कैसे जाएगी? भोली छलांग लगाओ। जगन मामा, बड़ी सी लहर बनाइए। अरे, संभल कर, आराम से। बस बस, बहुत हो गया। कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा। दीदी, मैंने सोचा मैं थोड़े दिन आपके पास रह लूं। कहा था ना, गणेश बड़ा चतुर है। उसका भोला प्यारा मुख देखकर कोई उसे अनुशासित नहीं कर पाता। हाँ, मत पूछिए। लक्ष्मी देवी, दाऊ, यहाँ तक कि मेरा मित्र बलराम तक उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अब से मैं आपके पास ही रहूंगा, बस। हाँ, इस समय कैलाश पर कौन आया है? जगन्नाथ, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिय, जगन्नाथ हर रात्रि देवी देवताओं से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुलझाने, ताकि संसार योग्य रूप से चलता रहे। ओह, तो मुझे इनके रात्रि भोग की व्यवस्था करनी चाहिए।
प्रभु तो वापस ही नहीं आ रहे। माँ बाबा मेरे साथ नहीं खेलते, अब मामा के साथ खेल रहे हैं। गणेश, हर माता पिता अपने बच्चों के साथ अनुशासित व्यवहार करते हैं। हाँ, माता यशोदा ने तो कृष्ण रूप में जगन को ओखली में बंद कर दिया था। जो भी है मुझे नहीं जाना, अब मैं यहीं रहूंगा। प्रभु, पर आपको कभी तो घर चलना होगा ना, हम सब आपके बिना व्याकुल हैं। मैं तो यहीं रहूंगा। यहाँ कितना अच्छा ठंडा मौसम है, भोजन है और यहाँ सब मेरी बात मानते हैं। ना गणेश वापस आ रहा है, ना जगन्नाथ वापस जाना चाहते हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा। ऐसा तो तभी होता है जब लक्ष्मी देवी रूठ जाती हैं। ऐसा तो तभी होता है जब माँ अन्नपूर्णा रूठ जाती है। क्या हुआ? आप दोनों क्यों रूठ गई हैं? मुझसे नहीं, अपनी दीदी से पूछिए। वो कहती हैं उनका गणेश आपसे ज्यादा प्यारा है। वो तो है ही, और प्रथम पूज्य भी है। पर मेरे स्वामी जगत के नाथ हैं, सबसे प्यारे वही हैं। मेरे गणेश से प्यारा और बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता। मेरे स्वामी से प्यारा और पराक्रमी और कोई नहीं हो सकता। जगन, ये दोनों महादेवियाँ तो पूरा हिमालय पिघला देंगी। माँ शांत हो जाइए, मैं और मामा दोनों ही प्यारे हैं। देखो हमें। देवी, गजानन और जगन दोनों परम ब्रह्म का ही विस्तार रूप हैं। दोनों एक ही तो हैं। बलराम ने समस्या हल कर दी। गजानन, आओ जगन बन जाओ। मैं ही प्रथम पूज्य हूँ और मैं ही जगत का नाथ हूँ। मैं ही रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि दाता हूँ और मैं ही विशंभर हूँ। मैं ही जगन्नाथ हूँ और मैं ही महागणपति हूँ। मेरा हर रूप अलग है, उसकी भक्ति का स्वरूप है। रूप अनेक पर तत्व एक। जय जगन्नाथ, जय गजानन। गणपति बाप्पा मोरया। मेरा मित्र पहली बार मेरे घर आ रहा है और महाराज, वो आपके ही नहीं प्रभु जगन्नाथ के भी अतिथि है। धैर्य रखिए। महाराज, सेनापति काका और आपके मित्र को हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। चलिए हम ये नाव बहाकर महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं। क्या हुआ? भक्तों का प्रेम देखकर मन भर आया। नहीं नहीं, सारे संदूक यहाँ ले आओ। हम सेनापति की कश्ती में ही यहाँ से निकल जाएंगे। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपके मित्र का भाई हूँ। नहीं, तुम लुटेरे हो। तुम मुझसे नहीं बचोगे। सैनिकों, ये हमारे अतिथि हैं। ये अपने आपे में नहीं है। इन्हें कोई हानि ना पहुंचने पाए। शांत समुद्रदेव, शांत।
ठीक हूँ, तुम सबकी प्रार्थना से। मित्र विक्रम, क्या हुआ था मुझे? क्या किया तूने इनके साथ? बता। क्षमा क्षमा, हमने इन्हें जंगली खुम्बी पिला दी थी ताकि ये भ्रमित हो जाएं और आप लोगों पर आक्रमण कर दें। और तुम लोग इनका सोना लूट सको। इसी के कारण मैंने बटुकनाथ और तुम्हारे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। मुझे क्षमा करना मित्र। तुम अपने आपे में नहीं थे और प्रभु जगन्नाथ है ना, उन्होंने देखो कैसे सब ठीक कर दिया। बोलो जय जगन्नाथ भगवान की जय। ओहो, आज तो बड़ा सुंदर लग रहा है तू सूना बेश में। तू जिस भाव से मुझे देखेगा, मैं तो वैसा ही लगूंगा ना। भाव सुंदर, मैं सुंदर।